उस ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। तो सीधी आत्मा की अनुभूति एकदम नहीं होती है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बहुत जने कहते हैं हमको आत्मा प्रत्यक्ष दिखा। हमारे एक भाई आए थे, वो कहते थे आत्मा मेरे सामने बैठता है, मैं उससे देखता हूँ, उससे बातें करता हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। कोई कहता मेरा आत्मा यहाँ घूम फिर के आया, सब कुछ करके आया और फिर वापस आ गया। मैं कहा अच्छी बात है, आत्मा देह से निकल गया और वापस आ गया था और तू जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम तो समझते हैं कि आत्मा देह से तब निकलता है जब इंसान मरता है, इसके अलावा तो हमने तो कुछ सुना नहीं और हम मानते भी नहीं। तो ऐसे ऐसे वगैरह जो अपने अपने प्ररूपण है, अपनी अपनी मान्यता है, किसी का निषेध हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है, यानी कि जो मैं हूँ और मेरा जो मुख्य गुण है, मेरा अनुभव करने के लिए उसका मीडिएटर है ये ज्ञान गुण। जैसे हमने कल देखा था कि आँख के द्वारा ये शरीर देखता है, कान के द्वारा सुनता है, तो हर इंद्रियां अपनी अपना कार्य करती है। एक इंद्रिय का कार्य दूसरी इंद्रिया नहीं कर सकती। माथो न मारे, पर आपने माथो मारी क्योंकि अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है ना माथा मारने का। माथा नहीं मारे तो चैन नहीं पड़ता है। कुछ नहीं है तो कुछ करने को चाहिए। वो करने की आदत इतनी हो गई है। वास्तविक सत्य धर्म तो एक ही है, क्या है? कुछ नहीं करना और अपने में रहना। बहुत शॉर्ट में धर्म की परिभाषा, कुछ नहीं करना, थाले हो जाओ, टोटल निठल्ले हो जाओ। बाप जी कहते हमारे कोई कशुं कर्यो નથી, कोई करवानुं નથી। बस सीधी बात है। जो हो रहा है, जब हम उसके ज्ञाता दृष्टा होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम वहां से हट जाते हैं। फिर करते हुए भी हम नहीं करते हैं, करते हुए भी नहीं करते, क्योंकि मान्यता में वो कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। पहले मान्यता में छूटेगी, फिर व्यवहार से छूटेगी। पहले व्यवहार से छोड़ दो और फिर मान्यता से छूटेगी, ऐसा कभी तीनों काल में नहीं हुआ। इसलिए पहले जो श्रद्धान बताया, मान्यता पे जोर देना है, निरंतर उस मान्यता पे ट्रकोर करना है, जिसको हम प्रज्ञा छैनी कहते हैं। अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ स्थिति, गीता में 2 खास उपदेश दिए हैं। बिना अनासक्त के भाव के स्थित प्रज्ञ स्थिति नहीं आ सकती। अनासक्त का भाव को ही हमने कहा संसार के प्रति उदासीनता। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता। सबसे पहला ये भाव लाना पड़ेगा, और उसके लिए घर पे जाते ही सबसे पहले राजीनामा देना पड़ेगा। हाँ, चलो, जिसकी जिसकी अपनी अपनी अनुकूलता। क्योंकि अब तो संसार से छूटने का, इस संसार को छोड़ने का वक्त आ गया है। वो कोरोना आके अपने को पकड़ ले, उसके पहले कुछ तो कर लो। और कोरोना आवे नहीं आए आगे की बात है। कर्म का उदय होगा तो आएगा, उदय नहीं होगा तो कोरोना पास में होगा तो ये आपको नहीं छुएगा। सारे कर्म के खेल है और कुछ नहीं है। हम उन कर्मों से इतने डर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा। अरे क्या करेगा? कर्म कर्म का कार्य कर रहे, उसमें तेरा क्या काम है? करता भाव काढ़ी ना को। बस तत्व ज्ञानी एक ही बात समझाएंगे। आज दिन तक हमने बाहर और बाहर ही सब कुछ किया, भीतर के लक्ष्य से जो करते हैं वही वास्तविक हमारा धर्म है। इसलिए इस ज्ञान को, अब ये जो ज्ञान स्वभाव है जो निरंतर जानने का कार्य कर रहा है, ज्ञान गुण है, उसकी जो अवस्था है उसको हम पर्याय कहते हैं। पर्याय की अवस्था निरंतर जानने का कार्य कर रही है, और इसकी वजह से हमारा ज्ञान खंडित हो गया है। क्या हो गया है? खंडित हो गया है। क्योंकि हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ। इसलिए मैंने पहले ही दिन प्रश्न पूछा था कि सारा संसार मुझे जाने या मैं सारे संसार को जानूं, तो दोनों गलत है। तो किसी को जानना ही नहीं है, न कोई मुझे जाने, मुझे कोई जाने या न जाने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं संसार को जानूं या नहीं जानूं, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो जानने से हटना है। ये जो जानना जानना निरंतर हमने बाहर फैला रखा है, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं। अब हम
जिस तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आत्मा के तत्व को, ये जानना उस ज्ञान स्वभाव से हो रहा है। अज्ञानी का भी जानना हो रहा है और ज्ञानी का भी जानना हो रहा है। लेकिन अज्ञानी ऐसा समझता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा पर को जानता हूँ। ये अज्ञानी की परिभाषा है। मैं यानी अपने को क्या मान रहा है? शरीर मान रहा है। मैं शरीर अपनी इंद्रियों के द्वारा पर को देखता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, सब कुछ परिणमन मैं करता हूँ। अब दूसरी बात, ये तो टोटल अज्ञानी। अब थोड़ा हम भीतर आएंगे कि जब हम तत्व की बात सुनते हैं, समझते हैं, और वहाँ जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा यानी देखना और जानना है। अब हमने आपको एक अभ्यास दिया कि हर क्रिया के आप जानने वाले बनो। अब आप जानने वाले बन रहे हैं, पर किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। तो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ा। पहले हम इंद्रियों के द्वारा संसार को जान रहे थे, अब हम आत्मा के द्वारा इन इंद्रियों के क्रियाओं को जान रहे हैं। तो एक स्टेप आगे आ गए ना, आत्मा के ज्ञान स्वभाव के द्वारा कि मैं जानने वाला। यहाँ मैं कौन है? आत्मा है। आत्मा जान रहा है, किसकी क्रिया को जान रहा है? इस इंद्रियों की जो जो क्रिया हुई है पूरे दिन में, सारी क्रियाओं में मैं जानने वाला, मैं आत्मा। तो एक स्टेप आगे बन के हमने उस ज्ञान स्वभाव में आने का प्रयास किया। मैं आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा इन शरीर के परिणमनों को जान रहा हूँ। अभी भी ज्ञान पहले तो टोटल बाहर खंडित होता था इंद्रियों के द्वारा, अब भी ज्ञान स्वभाव में आए, पर अभी भी जानना तो क्रियाओं का हो रहा है ना, कि देखते वक्त जाना, सुनते वक्त जाना, सूंघते वक्त जाना, खाते वक्त जाना, चलते फिरते वक्त जाना। तो ये जो क्रिया हुई है उसको मैं जानने वाला हूँ। तो अभी भी हमारा लक्ष्य कहाँ है? पर्याय पर है, यानी ये जानना भी अभी भी खंडित हो रहा है। और ये दृष्टांत तो सबको पता है कि सूर्य की किरणें जो खंडित हो रही है, वो खंडित होती हुई किरणें लेंस के द्वारा, कांच होती है ना भींग के द्वारा, लेंस के द्वारा कागज पे एक पॉइंट बनाया जाए तो वो कागज जल जाता है। जब तक सूर्य की किरणें बिखरी हुई है तब तक कागज आप धूप में रखो तो नहीं जलेगा, लेकिन लेंस के द्वारा, कांच के द्वारा उसको, उन किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पे जमा दिया जाए तो वो कागज जल जाता है। अब हमको आगे यही प्रयास इस ज्ञान स्वभाव में करना है। तो ये जितना आप अभ्यास इसका करने का प्रयास करेंगे, मैं आत्मा जानने वाला, जे जाने छे रूप। अब रूप, अब 3 प्रकार का रूप समझेंगे। एक संसार का रूप, एक धर्म का रूप और एक आत्मा का रूप। तीनों को जानने वाला कौन है? आत्मा का ज्ञान स्वभाव, आत्मा नहीं। अब हम ज्ञान स्वभाव में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आत्मा का ज्ञान स्वभाव इन तीनों रूपों को जान रहा है। जे जाने छे रूप, संसार के रूप को भी आत्मा जान रहा है, धर्म के रूप को भी, यानी एक अपेक्षा से हम उसको स्वरूप भी कहते हैं, संसार का स्वरूप। कल हम संसार के वास्तविक स्वरूप को 12 भावना के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, अनुप्रेक्षा के द्वारा, कि कैसे कैसे हम उसको, उसके तत्व चिंतन के द्वारा उससे हटकर हम अपने आत्म स्वभाव में आ सकते हैं। तो अब संसार का रूप तो जान रहे हैं, वहाँ से हटना है। फिर धर्म क्षेत्र के रूप को, स्वरूप को पहचानो कि धर्म के नाम पर आज इतने मत संप्रदाय क्यों खड़े हुए, क्यों मान्यताएं बिखरी, क्योंकि वास्तविक शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, आत्म धर्म की तरफ उनका उपयोग नहीं है। अब तीसरी बात जब आई, जिस रूप को, जिस स्वरूप को, यानी सत्य शाश्वत धर्म के स्वरूप को, यानी आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, तो उस आत्मा के स्वरूप को भी जो जानने वाला है, ये ज्ञान गुण है। इस ज्ञान गुण के द्वारा हम अपने स्वयं की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। निज क्या बोलते हैं आप, बोलो। हाँ